बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आज की वीडियो ना ही शॉपिंग हॉल पर है, ना ही मैंने किसी ब्रांड की न्यू कलेक्शन को कवर किया है, ना ही मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग की कोई वीडियो दिखाने वाली हूँ, कुछ भी नहीं है। आज का व्लॉग, आज की वीडियो सिर्फ मुझ पर है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज जो है ख़ुद पर वीडियो बनाई जाए, ख़ुद को लाया जाए, आप लोगों के साथ चिट चैट की जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब शूट कर रही थी तो उस टाइम पता नहीं और कौन सा था, और अभी ये टाइम इस जनाब का है, क्या किया जाए। तो खैर आज की वीडियो थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। और बहुत से इश्यूज़ हैं लोगों को मुझसे, मतलब चेक करो तुम लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हो। सम टाइम ना मेरा अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, मतलब मेरा मोराल ही तुम लोग डाउन कर देते हो कि चलो जिया जी तू डाउन हो जा। मतलब चेक करो, पहले बताओ कि मैं किस तरीके की बकवास करती हूँ। मतलब चेक करो किस तरह लोग बोलते हैं, मतलब हद है यार। तुम लोग किस तरह जो है धड़ल्ले से कह देते हो, बक बक कम किया करो, स्टाइल कम मारा करो। भाई स्टाइल कौन सा बंदा नहीं मारता? अच्छा चेक करो मैं कौन सा स्टाइल मार रही हूँ। अब भी तो चलो पता नहीं, पहले आज से पहले तो आपको मेरी आवाज़ में इशू था, मेरी बातों में इशू नज़र आता है, मैं अच्छी बोलती नहीं हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को मेरी जो जॉब है ये मैं बहुत पुअर तरीके से कर रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग अच्छे तरीके से नहीं कर रही, मैं वीडियोस अच्छे तरीके से नहीं बना रही, मैं प्राइजेज़ नहीं बताती ड्रेसेस के। बहुत सारे लोगों को शिकायतें हैं भाई, इतना पूरा टोकरा है शिकायतों का। मतलब हद हद है यार। वो टोकरा उठा के तुम लोग मेरे सर पे रख दो कि ये सारी चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ कि यार मैं किस तरह इम्प्रूव करूँ, मैं किस तरह इम्प्रूव करूँ। और सम टाइम मैं और जो लोगों की वीडियोस देखती हूँ तो उसमें इतनी गलतियाँ होती हैं, फिर भी उनके चैनल्स चल रहे होते हैं। चेक करो, लक की बात है। चलो इंशाल्लाह मेरा भी चल जाएगा, मेरा भी टाइम आएगा तो चल ही जाएगा। तो खैर तुम लोगों को इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अच्छा एक ने मुझे कमेंट किया था कि आपके इस तरह हाथ ज़्यादा बेहतर लगते हैं, नेल्स क्यों दिखा रही हैं या हाथ क्यों दिखा रही हैं? भाई मैं फ़ेक नेल्स लगाती हूँ, आप नेल पॉलिश लगाती हैं, आप नमाज़ नहीं पढ़ती हैं। कितने क्वेश्चंस करते हो तुम लोग, कितना ध्यान देते हो यार। वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, वो तो ज़ाहिर बात है उसकी जवाबदेह मैं किसी इंसान को नहीं हूँ और किसी चीज़ को नहीं हूँ। और नॉर्मली एक टाइम हुआ करता था मैं बहुत ज़्यादा नेल पेंट यूज़ करती थी, हाथों पाँव पे मेरा रहता था, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी में जाया करती थी और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नेल पेंट लगाती थी। अब तो लगाती भी नहीं हूँ, अब तो काम कर कर के वो नेल्स भी नहीं रहे, चुन्ने चुन्ने से हो गए हैं, बिल्कुल जैसे दिख रहे हैं ये मेरे नेल्स हैं। और बाकी जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ मैं फ़ेक नेल्स यूज़ करती हूँ और फ़ेक नेल्स लगा कर मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरी चॉइस है कि मैं फ़ेक नेल्स लगाकर वीडियो बनाना चाहती हूँ, वो मेरी चॉइस है। तो मैं कुछ चीज़ों की बातों के जवाब देना चाहूँगी, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब पता है कितनी मुश्किल से इंसान वीडियो बनाता है, उसको एडिट करना। सबसे पहले वीडियो बनाने के लिए आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो कितनी चीज़ें, कोई मेरी जगह पर नहीं है ना, आप लोग मेरी जगह पर नहीं हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितनी टफ़ रूटीन से, बहुत सारी चीज़ों से गुज़र कर एक पूरा प्री प्लान करना पड़ता है मुझे घर से बाहर जाने के लिए, कि मुझे आज वीडियो शूट करनी है, मुझे इस ब्रांड को देखना है और मतलब बहुत सारी चीज़ें। फिर जब मैं वीडियो बना लेती हूँ उसको एडिट करना, उसको वॉइस ओवर करना, उस वॉइस ओवर में भी मैं देखती हूँ कि जैसे बाहर बच्चों की अभी आवाज़ आ रही है, कुत्ता ना भौंके, कोई आइसक्रीम वाला टूटा कुछ भी ना हो। और अभी थोड़ी देर पहले वो कौन सा छल्ली वाला था, क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा कट 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 किया है वीडियो। मैं क्या करती हूँ, बाहर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है, घर बन रहे हैं, मज़दूर लगे हुए हैं, अजीब सी उनकी गुफ्तगू बैकग्राउंड में चल रही थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों से गुज़र के रात के पहर थकी हारी अपनी आवाज़ को फ्रेश करके मैं वॉइस ओवर करती हूँ कि आप लोगों को एक वीडियो, एक अच्छी वीडियो आप लोगों को दी जाए। तो उसमें भी आप लोग इतने ज़्यादा कीड़े निकाल देते हो, मतलब हद ही है। चेक करो,
मतलब एप्रिसिएशन नहीं है, मेहनत की कोई वो चीज़ मोटिवेट किया जाए, वो सब कुछ नहीं है, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरी सिचुएशन अलग है, मेरा एक अपना वे ऑफ़ टॉकिंग है, वे ऑफ़ स्टाइल है। और स्टाइल तुम लोग क्यों नहीं मारते होगे? मतलब कौन-सा स्टाइल मैंने मार लिया जो तुम लोगों को नज़र आ गया है कि मैं बहुत स्टाइल मारती हूँ? मतलब हर इंसान की एक तरीका होता है बात करने का तरीका। अच्छा, अब जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, जैसे कि अभी बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बात करती हूँ, ऐसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ। मैं इसीलिए अब मैंने यूट्यूब पे इसी तरह मेरा अब वे ऑफ टॉकिंग हो गया, ठ ठ ठ ठ ठ ठ, मतलब जल्दी-जल्दी वाला। वरना अदरवाइज़ मैं बहुत मतलब स्लो साउंड करती हूँ, धीमा-धीमा और आहिस्ता-आहिस्ता टुकड़ों-टुकड़ों में बात करती हूँ। मतलब थोड़ा-सा रुक-रुक के बोलती हूँ। तो मेरा तो वो स्टाइल है, ये तो मेरा अपना स्टाइल भी नहीं है, जेन्युइन भी नहीं है। वो अगर बोलना शुरू हो गई तो तुम लोग कहोगे कि तुम तो बहुत ही स्टाइल मारती हो। तो वो तो इसलिए कि वीडियो में आपने मतलब बहुत जल्दी बस बात करनी होती है, आपने जो भी बोलना है बहुत फटाफट से बोलना है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं फटाफट से अपनी बात को रखूँ, अच्छे तरीके से ड्रेसेस को एक्सप्लेन करूँ। भई मैं क्या करूँ? मुझे सफ़ायर पसंद है, जैसे कि आज फॉल विंटर कलेक्शन लॉन्च हो चुकी है और आज मुझे जाना था और मैं इसीलिए रेडी हुई हुई थी। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी थोड़ी-सी सिचुएशन मैंने देखी अपनी अम्मा की, तो वो मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने खुद ही फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे आज नहीं जाना चाहिए और जो है आज हम फिर किसी और दिन चले जाएँगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को देख के घर से बाहर निकलती हूँ। आप लोगों के लिए शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, तुम लोगों के लिए शॉपिंग करती हूँ, उसमें बातें भी सुनती हूँ, मतलब चेक करो, हद ही है यार। अच्छा, कुछ लोग जो हैं ड्रेसेस रखवा के भूल भी जाते हैं, मतलब 2-2 3-3 महीने उनके ड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ वो तब पड़े हुए होते हैं ना, इसीलिए मैं एडवांस पेमेंट पे शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि जब लोगों ने पैसे दिए हुए होते हैं ना तो उनको वो होती है, अतावली जल्दी होती है कि भई आप सेंड करें। आपने कोई पैसे नहीं लगाए हुए, आपके ड्रेसेस पड़े हुए हैं, आपने कोई एक पैसा नहीं लगाया हुआ और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इंसान को कितनी ज़्यादा ज़हनी सिचुएशन बहुत ख़राब होती है बंदे की। अब मैं किसी के साथ अपनी मुँह का वो नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, लेकिन दूसरे को भी सिचुएशन को समझना चाहिए कि एक इंसान है, उसने चीज़ें बाय की हैं आपके कहने पर या कोई चीज़ें रखी हैं आपके लिए, तो डेफ़िनेटली 2-3 महीने गुज़रने के बाद उसका हक बनता है कि आप कुछ सोचें, समझें। समझने वाले समझ गए होंगे, हो सकता है मैं इस पार्ट को कट कर दूँ। तो ख़ैर इस तरीके की हैं चीज़ें। तो मतलब तुम लोग स्टाइल नहीं मारते, अब तो मैं फ़ेस के साथ आ गई हूँ और अभी पता नहीं कितनी बातें तुम लोग बनाओगे कि भई फ़ेस के साथ आई हो, पता नहीं क्या बोल रही हो, ये है, वो है। भई जिसने मुझे देखना होगा ना, जिसने मुझे देखना होगा वो मुझे इसी तरह देख लेगा, मेरे इसी मोटे नाक के साथ मुझे देख लेगा, मुझे कोई वो नहीं। अरे भाई, मैं बक-बक नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी नहीं, मेरा काम है बोलने का, मतलब चेक करो। मैं बोलूँगी नहीं, तुम लोग मेरी वीडियो कैसे देखोगे? मतलब मैं चुप रहूँ, कपड़ों की वीडियोज़ बना के उस पे रिव्यू ना दूँ कि क्या है, और ठा करके मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो बस अच्छी लगती है ना, मैं क्या करूँ? मैं जानबूझ के थोड़ी बोलती हूँ कि मैंने ठा करके कम बोला करो, एक जैसी वीडियोज़ हो गई हैं। वही मैं बनाकर, सच्ची में बताऊँ, मैं बनाकर कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जो बोलती हूँ नेचुरली बोलती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, कहने वाली थी, मुझे सफ़ायर के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप डिफ़रेंट ब्रांड्स को कवर करें। मैं क्या करूँ? मुझे सफ़ायर की डिज़ाइनिंग, उनके प्रिंट्स अच्छे लगते हैं। पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं और अब से नहीं अच्छे लग रहे, बहुत जब से सफ़ायर आया है, मैं तब से इनके ड्रेसेस पहन रही हूँ और मुझे अच्छे, उनको तो भई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि सफ़ायर वालों ने मुझे कोई पेड प्रमोशन कर रही हूँ। भई अपने पैसों से मैं कपड़े ख़रीदती हूँ और पहनती हूँ। वो लोग तो मुझे जानते भी नहीं होंगे कि एक बंदी इतनी दीवानी है उनके कपड़ों की और इतना प्रमोट करती है। तो ख़ैर इसके अलावा भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं दूसरे ब्रांड्स को भी कवर करूँ। पता नहीं क्यों दूसरे ब्रांड्स ना मुझे उस तरह मेरे हिसाब के मुझे नहीं लगते हैं। क्या कर सकती हूँ? हो सकता है उनके प्रिंट्स बहुत अच्छे हों,
नो डाउट मैं निशात भी पहनती हूँ, निशात बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फ्रीडम टू बाय जो है एक नॉर्मल इंसान की रेंज में नहीं आता ना। मतलब सूट को ना ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मतलब 2 से 3 हज़ार के दरमियान या 4 हज़ार के दरमियान होना चाहिए। इससे ज़्यादा महंगा सूट नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता इतना महंगा जो है सूट पे स्पेंड करना, इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। और इनकी कलेक्शन थोड़ी सी ये होता है रीज़नेबल होती है। अच्छा और क्या था, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं रैंडमली आप मतलब जो जो सी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं तो मैं उस चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ, बोल रही हूँ। तो खैर जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। मैंने आज से 3 साल, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले स्टार्ट की थी, और वो मेरा दूसरा चैनल था ग्लोलिन के नाम से। सबसे पहले क्लियर करती जाऊँ, मेरे चैनल का नाम ग्लोइंग बिल्कुल भी नहीं है, ग्लोलिन है। ग्लोलिन शॉर्ट्स ब्लॉग्स अभी इस चैनल का नाम है जिस पे मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूँगी, और इससे पहले जस्ट ग्लोलिन था। उस पर मैं होम रेमेडीज़ और जितने मेरी अम्मी के टोटके थे, स्किन केयर और मेकअप की वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं वहाँ पर शेयर करती थी। तो वो जो है आज से मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले स्टार्ट किया था। बहुत मुश्किल से मुझे परमिशन मिली थी। ओह माय गॉड! मैंने इतनी मतलब मिन्नतें तलरे कर लिए भाई की कि मुझे, क्योंकि भाई मेरा पक्का वाला पठान होता है ना, बिल्कुल वो वाला भाई था। उसने कहा नहीं, तुमने जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, और तुमने जो है कोई यूट्यूब पर नहीं आना। मतलब मैं वो वाली, मतलब उस फैमिली से हूँ, तो बिल्कुल भी इसकी परमिशन नहीं थी। खैर अब्बू की बड़ी मिन्नतें की, अब्बू इजाज़त दे दें, ये वो। अब्बू ने फिर दे दी। अब्बू ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं घर से बाहर जाकर ना मुझे अपने पाँव पे खड़े होना था। मैं बस, एक होता है ना सेल्फ मेड, अपने इंडिपेंडेंट, मतलब एक वुमेन, एक होता है शौक अपना, अपने हाथ से कमाया हुआ अपनी चीज़ें, मतलब मैं वो वाली बंदी ना। तो बहुत मुश्किल से अब्बू ने दे दी थी, अम्मी को भी कोई वो नहीं था, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा उसने मुझे तंग किया। खैर वो जब मैंने स्टार्ट किया, फिर वो मैंने थोड़ा सा किया, और थोड़ा सा क्या अच्छे दिल से कर रही थी, लेकिन वो भी मेरी बहुत टफ़ सिचुएशन में मैं वीडियोस बनाती थी। मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है वीडियो बनाना। मेरे लिए उस टाइम भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे फादर बेड पर थे, और जैसे मैंने मेकअप किया हुआ होता था उनकी आवाज़ आ जाती थी कि रोटी दे दो, कोई चीज़ चाहिए होती थी, मतलब कुछ ना कुछ। तो मेरा आधा मेकअप हुआ होता था, आधा मैं किचन में जाकर रोटियां बना रही हूँ, और इस तरह, और फिर मैं आके कंप्लीट करती थी, और मैं भूल भी जाती थी, और समटाइम मेकअप भी अजीब से गरीब हो जाता था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ना। तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर अम्मी को स्ट्रोक हो गया, और स्ट्रोक की वजह से फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी, क्योंकि वो मेरा पहला धचका था जो मुझे लगा था। उम, बहुत ज़ोर का धचका लगा था जब मेरी अम्मी को स्ट्रोक अटैक हुआ था। तो वो फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। अच्छा, मैं कट कर दूँगी और फिर आगे से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो वो फिर आहिस्ता 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 टाइम गुज़रता गया। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दी कि आप ड्रेसेस के बारे में, क्योंकि मैंने क्योंकि कोर्स भी किया है ड्रेस डिज़ाइनिंग का, मेरे पास डिग्री है फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, और मैंने मास्टर्स करना था उसमें, और उसको भी मैं किसी वजह से नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने इसी फ़ील्ड में आगे जाना था, और उसको फिर मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई कि मैं उसको एडमिशन लेती और मास्टर्स में फ़ैशन डिज़ाइनिंग में करती। तो खैर जो मेरी डिग्री है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और उसमें मैं बहुत ना, लोग इंस्पायर होते थे, कहते हैं आप अपनी डिज़ाइनिंग शेयर करें। पहले मैं बनाती भी बहुत थी, अब मतलब बहुत सारी सिचुएशन से आप जब गुज़रते हैं ना, तो आपका मोराल ही थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों से जब आप ऊपर नीचे धचके 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 लगते हैं ना, ऐसे करंट वाले, कि बंदे ने सोचा भी नहीं होता कि ये मेरे साथ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, क्योंकि लाइफ इंसान है ना ऐसी, वो फेरी टेल वाली लाइफ सोची हुई होती है सबने। मैं भी वैसी ही लड़की थी। तो वो फिर आहिस्ता 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 जब धचके ऊपर नीचे धचके 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 लगते हैं, तो इंसान जो है ना
ऐसे ना सर के बल जाके गिरता है और फिर उसको समझ नहीं आती कि वो कैसे जो है चीज़ों को हैंडल करे, देखे और चीज़ों को शुरू करे। तो खैर फिर जो है मैंने फिर ये वाला चैनल बना लिया, बीच में स्टोरियाँ सारी गायब कर रही हूँ। तो ये चैनल बनाया और आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कहा चलें इस पे काम उन्होंने करते हैं। मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये बनाओ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है। कपड़े भी लाती हूँ, शॉपिंग भी करती हूँ, लेकिन मुझे ना एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना है। आज भी मैं अपने पाँव पर खड़े होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं एक होता है ना किसी पे डिपेंड नहीं करना। मैं उस टाइम भी चाहती थी कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं करूँ, आज भी मैं, मेरी सोच बस शायद क्या कह सकती हूँ, आजकल के टाइम में सबकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से थी कि जहाँ पर जॉब लड़कियाँ नहीं करती, परमिशन नहीं होती बाहर जाने की, या इस तरह मुझे घर में रह के ये सारी चीज़ें समझ आती थी। तो मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं बोलना कुछ और चाह रही थी लेकिन कुछ और ही बोल गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ और सारा कुछ मैं ही मैं हूँ। तो कल एक लड़की का, बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कुछ उनको भी देखकर है। मेरी एक लड़की से व्हाट्सएप पर बात हुई और उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी। उन्होंने कहा कि मेरी हाइट बहुत कम है, मेरी हाइट कम है इसलिए कपड़ों का मैं सोचती नहीं हूँ, या कुछ इस तरीके की चीज़ें, वो मैं नहीं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगी, तमाम लोगों से, कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। जब अल्लाह ने हमें बना दिया तो हमें उस पर कोई शर्म नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने हमें बनाया है, तो आप किस तरह अपने अंदर ख़ुद ही कमी निकाल रहे हैं, यानी आप अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में कमी निकाल रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, सलामती के साथ आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जब आपके पास इतनी ज़्यादा सलाहियतें हैं तो अल्लाह ने आपको मुकम्मल पैदा किया है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि आप एहसास कमतरी का शिकार हों और आप जो हैं अपने अंदर ही नुक्स निकालें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं जिस तरह भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने थ्रू आउट अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से गुज़री हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए अपना रूटीन का काम करना बहुत मुश्किल है, और मेरे नज़र में सेहत बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के पास अगर वो सेहतमंद है तो वो सबसे बड़ी नेमत है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में ना आए या उनके ऊपर से गुज़र जाएँ, या कुछ लोग इन चीज़ों मतलब थ्रू नहीं किया होता ना, तो उनको पता नहीं होता कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, हमें नहीं पता चल रहा होता। लेकिन मैंने अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से, अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि हम जो कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं, अपना काम हम खुद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। लोग बहुत माइनर सी चीज़ों का मुझे खूबसूरत बना दिया, या लोग इंजेक्शंस लगा रहे हैं, मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट ज़्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ नुक्स। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पर अल्लाह की बनाई हुई मतलब मखलूक में नुक्स निकाल रहे हैं, तो ऐसा मत करें। ये एक मैसेज है वो इस वजह से कि वो उस लड़की से मेरी कल बात हुई और मैंने उनको कहा कि आप शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जैसे भी बनाया। तो खैर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग भी तो मुझ में कितने नुक्स निकालते हो ज़ालिमों, मतलब हद है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ टीन 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 दे, मतलब
इतना कुछ कर देते हो, डीमोटिवेट कर देते हो। भाई मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, मैं ऑलरेडी मेरा मोराल इतना डाउन हुआ होता है कि यार अभी वीडियो बनाई है, एडिट करनी है, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, ये काम करना, वो काम करना है। वो काम करके फिर एडिट करूँगी, एडिट करके फिर वॉइस ओवर करूँगी, वॉइस ओवर करके अपलोड करूँगी, फिर मैं तुम लोगों की बातें भी सुनूँगी। मतलब बात है, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है कि मुझे मोटिवेट करो, ना कि मेरे में नुक्स कीड़े निकालते रहो। कभी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है, कभी मेरी पता नहीं। आज तो मैं खुद से आई हूँ, अपने बूथे के साथ आई हूँ। आज पता नहीं तुम लोगों को मैं कैसी दिख रही होंगी, और देखो कहोगे स्टाइल कम मारो, और पता नहीं और कौन कौन सी बातें सुनने को मिलेंगी। अभी तो वीडियो जब अपलोड करूँगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग कर दें और कुछ लोग ना करें, कुछ लोग देखें भी ना मेरी वीडियो, कहेंगे ये क्या फजूल में टाटा लगी हुई है। तो खैर कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर दे। मेरा रॉकेट साइंस की तरह मेरा चैनल है, शू करके कामयाब हो जाऊँ। हर सुबह उठती हूँ, मैं कहती हूँ हाय मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, उस तरह नहीं बढ़ते, लेकिन चलो खैर है, कोई नहीं। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं मेहनत कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे एक ना एक दिन उस मेहनत का रिज़ल्ट, वो सिला ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पर मुझे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और बाकी जो है, जो लोग मुझे वॉइस मैसेज करते हैं, मेरी अम्मा के लिए दुआएं देते हैं, इतनी हसीन रातों में वो सुबह फजर के टाइम उठ के मुझे वॉइस मैसेज करते हैं, और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं मुझे वो वॉइस मैसेज करते हैं, यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया बहुत छोटा वर्ड है। शुक्रिया इज़ जस्ट अ वर्ड, मतलब उसका नेमुल बदल, उसका वो मेरे पास नहीं है। सीरियसली मेरे पास नहीं है। मतलब अनजान लोग जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, जो मुझे सिर्फ इस कैमरे में, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, सिर्फ सुना है, देखा जस्ट पिक्चर्स में। उस तरह व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। तो वो जिस तरीके के मुझे वॉइस मैसेजेस करके मुझे दुआएं देते, मेरी अम्मा को दुआएं देते हैं, उसका मैं वो शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। मुझे आप लोगों की दुआओं की, मेरी अम्मा को आप लोगों की दुआओं की बेहद ज़रूरत है। और अल्लाह ताला तमाम वालदैन का साया उनके बच्चों पर सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप ही तो दुआएं देते हैं। बेलौस दुआएं सिर्फ माँ बाप की हैं, और आप लोग देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो खैर थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें मेरी वीडियो को। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो। लाइक करने के बाद कमेंट भी कर देना अगर अच्छी लगे, अगर नहीं लगे तो कोई मसला नहीं है। और चेक करो भाई, मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, अनमैरिड लड़की हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते तुम लोगों की शॉपिंग करने के लिए। मुझे जो है ना एडवांस में पेमेंट सेंड करोगे तभी शॉपिंग करूँगी, अदरवाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।